जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो 100 रुपये का शेयर है। उसका प्रॉफिट देख के आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला है। साथ ही बात करेंगे एक 6 रुपये वाले शेयर के बारे में जिसमें 4 अपर सर्किट ऊपर की साइड में लग गए हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके द्वारा जो पूछा जा रहा है कि आज मार्केट के अंदर जो ज़बरदस्त तेज़ी बनी है उसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, उसके पीछे का कारण यह है कि ग्लोबली मार्केट का एक बैलेंस होना, ग्लोबली मार्केट का पॉजिटिव होना, ये एक सबसे बड़ा कारण है। आप कहेंगे ग्लोबली तो इतनी बड़ी टेंशन है, फिर ये मार्केट आज पॉजिटिव क्यों बंद हुआ, निफ्टी 50 ने अच्छी खासी तेज़ी क्यों दिखाई है। ठीक है, तो निफ्टी 50 की तेज़ी के पीछे का आपको मालूम है कि ग्लोबली एकदम से करके, देखिए ये इंडिया का मार्केट हो या फिर कहीं का भी मार्केट हो, ये बड़े प्लेयर ही घुमा रहे हैं। ग्लोबली मार्केट को बड़े प्लेयर ही घुमा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ग्लोबल न्यूज़ हो या फिर पर्टिकुलर किसी कंट्री की न्यूज़ हो, खासकर आप देखेंगे कि अगर आप समझ रहे हैं एलन मस्क को, अगर आप समझ रहे हैं कि ट्रंप कोई ऐसे ही लोग हैं, नहीं। ये युद्ध के लिए इतना बड़ा बड़ा फंडिंग होना, इतना इतना बड़ा पैसा, ये कहाँ से आ रहा है? ये इसी तरीके से आता है। इनको न्यूज़ मालूम होती है कहाँ पर खेला खेला जाता है, कोलपुट के अंदर, और ये ज़बरदस्त पैसा कमा लेते हैं और इतना बड़ा पैसा आ जाता है इनके एफ आईज के पास, और वो पैसा ही युद्ध में लगता है या फिर इनके बड़े बड़े कामों के अंदर लगता है। समझ में आ रही है? तो ये स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस बन चुका है जहाँ पर कॉलपुट इंट्राडे खिला खिला के जो एक रिटेल निवेशक होते हैं, छोटे प्लेयर होते हैं, छोटे लोग होते हैं जिनकी सैलरी बहुत कम होती है, उनसे 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया छीन लिया जाता है। स्टॉक मार्केट के अंदर उनका डिमेट अकाउंट खुलवाया जाता है। कुछ तो ब्रोकर खा जाता है, कुछ ये लोग इधर उधर वाले खा जाते हैं, और कुछ आप जब जानकारी आपको अच्छी खासी आती है न्यूज़ बेस, आप ट्रैप हो जाते हैं। अब ट्रंप ने अचानक क्या बोल दिया कि मैंने इंडिया के साथ, इंडिया पाकिस्तान का मैंने सीज फायर कराया है, मतलब कि सहमति कराई है दोनों के युद्ध के बीच में, तो मैं इसकी भी करा दूंगा। ठीक है, और जबकि ऐसा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान का जो सीज फायर हुआ है वो दोनों देशों के बीच में टॉप अधिकारियों के बीच में बात हुई है, उसी की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये कह पाना बिल्कुल गलत होगा, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट चाहिए किसको? किसको क्रेडिट चाहिए? ट्रंप को, कि मैं ऐसा कर देता हूँ। अरे भाई, अपने देश को संभाल ले मेरे भाई, और ज़्यादा नहीं है। अभी जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात बीच बीच में आ रही है, कभी बंद हो रही है, कभी घट रही है, सारी चीज़ें किस लिए थी? ये मार्केट को ऊपर नीचे करके पैसा कमाना, बस, और कुछ नहीं है इसका लॉजिक। फिलहाल यहाँ पर अगर आप एक न्यूज़ देखेंगे, एक चीज़ देखेंगे, DIS के अंदर इतना जोश आ रहा है कि 5,607 करोड़ का नेट इन्होंने माल खरीदा है। FIs की बात करें तो 2,200 करोड़ का माल बेचा है। तो DIs जिस हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं, उस हिसाब से तो आप समझ सकते हैं कि आगे मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल FIs माल बेच रहे हैं, क्योंकि अभी देखेंगे नीचे से बड़ी बड़ी गिरावट हुई। इस समय 40-40, 50-50% बहुत सारे शेयर्स के अंदर बन रहा है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। चलिए दोस्तों, 100 रुपये वाला शेयर 104 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वेल राइज इंडस्ट्री लिमिटेड, इस कंपनी की अगर बात कर दें तो 1988 से कंपनी चल रही है। मैन्युफैक्चरिंग करती है ऑटोमोटिव सीट मेटल कास्टिंग पार्ट्स, पॉलीमर कंपोनेंट, सस्पेंशन एंड मिरर सिस्टम फॉर ऑटोमोटिव्स। इसके अंदर ये कंपनी बनाती है, जो भी पार्ट्स ये कंपनी बनाती है उसकी अगर बात करते हैं तो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, पैसेंजर एंड कॉमर्शियल सभी उसके अंतर्गत आते हैं। एग्रीकल्चर व्हीकल्स जो होते हैं उसमें भी आता है। ठीक है, इसके अलावा कंपनी का जो बिजनेस चल रहा है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है, UK, जापान एंड थाईलैंड के अंदर है। मार्केट शेयर पर्टिकुलर अगर देखें, कंपनी 24% का मार्केट शेयर रखती है इंडियन 2 व्हीलर एंड मेटल कंपोनेंट सेगमेंट के अंदर। ठीक है, बात करें तो एज ऑफ मार्च 31, 2024 तक का अगर देखें तो अमंग द टॉप 3 कंपनीज के अंतर्गत आती है कंपनी। 1,000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट बनाकर तैयार करती है कंपनी। ठीक है, तो सबसे बड़ी कमाल की बात क्या देखी आपने? क्या क्या इस कंपनी के अंदर सबसे कमाल की बात लगी कि 24% का मार्केट शेयर है जो कि ये प्रोडक्ट बनाकर तैयार करती है। ठीक है, तो अगर देखें तो वेलराइस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर ये पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, 24% का मार्केट शेयर कम नहीं होता है। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ इस कंपनी के फंडामेंटल्स।
तो दोस्तों एक साल पहले अगर इस कंपनी का रेवेन्यू वाइज अगर हम कंपेयर करते हैं तो 1526 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 2069 करोड़, उसके बाद 2167 करोड़, अभी देखेंगे 2274 करोड़। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी लिस्ट होने के लिए, स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट होने के लिए परफॉर्मेंस अच्छी दिखाती है, बाद में ख़राब हो जाती है, लेकिन सारी कंपनी के साथ ऐसा नहीं होता है। फिलहाल तो देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 179 करोड़ से 243, 262 करोड़, उसके बाद 276 करोड़। प्रॉफिट देखिए कितना शानदार है, 16 करोड़ से सीधा सीधा प्रॉफिट कितना पहुंच गया, 110 करोड़। 73 करोड़, उससे पहले 101 करोड़ का प्रॉफिट था। ठीक है, अब आगे देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी होती है। फिलहाल नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं पूरे साल की, तो 263 करोड़ से सीधा 314, 311, अभी 355 करोड़ है। इस तरीके से परफॉर्मेंस आगे बढ़ रही है। चलिए, तो अगला शेयर होगा मिष्ठान फूड, जिसपे सरकार ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, और सरकार का मानना है कि इस कंपनी में कोई काम काज कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ ख़त्म। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो सरकार ने नोटिस वगैरह निकाला उसके अकॉर्डिंग अगर देखें, जिस हिसाब से न्यूज़ के अंदर ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, वो अगर बोलें तो यहाँ पर मिष्ठान फूड के अंदर कोई काम ही नहीं हो रहा है, ये मान सकते हैं आप। ठीक है, फिलहाल देखें तो देखिए, मैंने आपसे एक बात बोली है कि अगर आप किसी की बात नहीं सुनते हैं तो आपको जाना पड़ेगा प्लांट, और आपको खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको इसकी रिसर्च खुद से करनी है, जाकर इस कंपनी के प्लांट को देखना पड़ेगा आपको, उससे पहले कोई बात नहीं बनेगी आपकी। ठीक है, या फिर आप बिलीव कीजिए सरकार पे, क्योंकि अगर देखें तो पिछले एक साल में ज़बरदस्त इसके अंदर 66% एक क्रैश हो चुका है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर एक उम्मीद है किस चीज़ की, कि इसने यहाँ पर अगर देखें पिछले 5 दिन के अंदर, तो इसने एक अपर सर्किट, 2 अपर सर्किट, 3 और 4 अपर सर्किट यहाँ पर मार दिए हैं, और एक महीने में इसने 23% के रिटर्न यहाँ पर बना के लोगों को दे दिए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अपर सर्किट ही चलती रहती है कहानी, जो कि इसने अभी लो बनाया था नीचे की साइड में। कितना लो बनाया था इसने, 5 रुपये का, तो 50% के रिटर्न आराम से बन जाएंगे अगर ये 7.5 रुपये मार देता है तब। ठीक है, फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। पहले से ही अनुमान लगाना तो बड़ा गलत होगा। कंपनी का मार्केट क्या बहुत छोटा है, 662 करोड़ का। ठीक है, अब कंपनी के अंदर 1000 दिक्कतें बताई गई हैं, लेकिन फिलहाल इस कंपनी ने फिर भी अच्छे रिजल्ट दिखा दिए हैं। जी, हम क्यों माने, मत मानिए, सुनिए और इधर को निकाल दीजिए। ये सिर्फ जो लोग फंसे हुए हैं उनको जानकारी मिले इसलिए वीडियो बनाई गई है। आपका मन है ठीक है, नहीं है तो अवॉइड कीजिए जस्ट एकदम। दोस्तों क्या क्या चीज़ें चलती हैं मार्केट के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए कि किस किस तरीके से निगेटिव न्यूज़ आने के बाद भी शेयर भाग जाते हैं। ठीक है, तो एक साल पहले 338 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 383, 342, 323, अभी देखें 331 करोड़। इतना कुछ होने के बाद भी कंपनी ने मार्च क्वार्टर के रिजल्ट दिखाए और 331 करोड़ का रेवेन्यू दिखा दिया है, बहुत बड़ी बात है। चलिए, प्रॉफिट भी देखेंगे 83 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है, पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है। उससे पहले 73 करोड़ था, उससे पहले 107, उससे पहले 71 करोड़, उससे पहले 94 करोड़। अब इतना कुछ हो रहा है तो मतलब कि कुछ काम होने नहीं चाहिए था, कंपनी डर जानी चाहिए थी कि भाई अब तो मेरी हकीकत सामने आ गया है, कुछ है ही नहीं है, तो प्रॉफिट वगैरह कुछ दिखानी नहीं चाहिए। 83 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया है। जी, हम क्यों माने इसको, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जब सरकार भी पीछे पड़ी हुई है और सारे लोग भी इस कंपनी के पीछे पड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि ये कंपनी बिल्कुल ख़राब है, घटिया है, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि इस कंपनी के प्लांट में जाना पड़ेगा। जी, वहाँ पर हम कैसे जाएं, हम तो गूगल पे चेक करेंगे, तो गूगल पे ही तो देखकर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, इतना बड़ा क्रैश हो गया, आप क्या करें, खरीदने का मौका देखिए। बीच में अपर सर्किट के साथ साथ भी शेयर थोड़ी बहुत देर के लिए 1-2 मिनट, 3-4-5 मिनट के लिए देखना पड़ता है, नीचे की साइड में गिरता है, तो इसके अंदर भी आज खरीदने का मौका मिला था। लेकिन अब देखते हैं कि कल इसमें लोअर सर्किट लगता है, अपर सर्किट लगता है, कुछ मालूम नहीं है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, IGL के अंदर तेजी है 620% की। एक दूसरी कंपनी और है MGL, उसके अंदर एक बार तेजी देखिए दोस्तों। MGL की अगर बात करते हैं तो देखिए 3.5% की तेजी है। ठीक है, तो गैस वाली कंपनियों के अंदर तेजी क्यों बनी उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर गैस वाली कंपनी गेल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इंद्रप्रस्थ गैस और MGL यानी कि जो दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा कंपनियां काम करती हैं गैस के अंदर, यहाँ पर उनकी बात चल रही है। और यहाँ पर इनके अंदर तेजी क्यों है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। उसके पीछे का कारण सबसे बड़ा है कि अभी देखिए, अभी बोला गया था हाल फिलहाल में कि दिल्ली के अंदर केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलेंगे गैस वाली, जबकि गैस वाली गाड़ियाँ चल सकती हैं, ठीक है, चलनी चाहिए।
ठीक है। दूसरी बात, डीजल पेट्रोल वाली कॉमर्शियल वाली गाड़ियों के अंदर भी अभी एक देखिए होता क्या है कि एक है कि हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल चलना चाहिए, लोगों को ये समझ में बात आ रही है कि पोल्यूशन फैल रहा है, लेकिन ये जैसे धीरे धीरे पोल्यूशन फैला है वैसे ही धीरे धीरे घटेगा। आप नई नई पॉलिसी लाइए, बहुत अच्छी बात है, आप नई गाड़ियाँ जो लेने वाला है उस पर रिस्ट्रिक्शंस आप लगाइए, लेकिन पुरानी गाड़ियों को बोलिए कि थोड़ा समय दें। ठीक है। अब जब आप बोलेंगे कि नई गाड़ियाँ, ये समय थोड़ा सा पहले से आप इस चीज़ को करते तो थोड़ा सा अच्छा था। ये सरकार को थोड़ा सा पहले से काम करना चाहिए ताकि दिल्ली मुंबई के अंदर ज़्यादातर गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही हों। अच्छी ही बात है। ठीक है। उससे क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा, पोल्यूशन कम होगा तो ये सबकी सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो फर्स्ट सेहत ही होनी चाहिए। आपके पास कितना पैसा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपको कोई बीमारी हो गई या फिर पूरे दिन आप धुआं ही अंदर की साइड में इनहेल कर रहे हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। ठीक है। तो दिल्ली के अंदर पॉलिसी चेंज हुई है। IGL शेयर्स ऑन दिल्ली पॉलिसी, EV पॉलिसी चेंज हो सकती है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर रिवाइज हो सकता है कि जो अभी हाल फिलहाल में जो बोला गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही ज़्यादातर होने चाहिए, उसके अंदर कुछ चेंज देखने को मिल सकता है यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर तेज़ी बनी है। नहीं तो अनुमान यही लगाया जा रहा था कि आज बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी गैस वाली कंपनियों के अंदर, क्योंकि जो इजराइल ने अटैक किया है ईरान के ऊपर, वहीं पर सटा हुआ कतर है। तो जिस प्लांट पर अटैक किया गया है वहाँ पर देखें 66% का नेचुरल गैस का वहाँ पर क्या किया जाता है, नेचुरल गैस का प्रोडक्शन किया जाता है। तो गैस में दिक्कत परेशानी होगी तो ग्लोबली इस चीज़ की टेंशन होती है। ठीक है। क्योंकि हमारे अभी कतर के साथ क्या है, डील है कि इतने समय तक हमको आपको गैस प्रोवाइड करानी है। चलिए दोस्तों, अलग अलग समय में बीच बीच में अगले अगले साल की फोरकास्ट आती रहती हैं, लेकिन वो फोरकास्ट सही भी हो जाती हैं, गलत भी हो जाती हैं, एकदम पक्का पक्का नहीं बोल सकते हैं। JLR की अगर बात करते हैं तो JLR के फोरकास्ट की गई है कि आने वाले टाइम में मार्जिन के अंदर इशू देखने को मिल सकता है। इशू मतलब कि कट किया गया है कि हाँ इतने % मार्जिन था, वो घटकर इतना हो गया है। ठीक है। तो वो एग्जैक्ट नहीं, वो एक अनुमान लगाया गया है, प्रोडिक्शन किया जा रहा है। ठीक है। पहले देखिए, प्रोडक्शन करने का मतलब ये नहीं कि हाँ बस अब खत्म हो गया सारी चीज़ें। इन्फोसिस के अंदर भी इसी तरह के प्रोडक्शन किए गए थे, लेकिन वो सारी चीज़ें कुछ नहीं हुई, शेयर के अंदर तेज़ी बन गई थी। ठीक है। तो जितनी ज़्यादा टाटा मोटर्स के अंदर गिरावट हो रही है, रीजन वाइज कुछ भी होना चाहिए, लेकिन कॉमर्शियल बिजनेस को इससे अलग किया जा रहा है, तो वो एक बात एक अलग है। फिलहाल आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में शेयर के अंदर फिर तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है, बड़ी बड़ी गिरावटें होती रहती हैं। तो टाटा मोटर्स लोअर प्रॉफिट फोरकास्ट फॉर जैगुआर एंड लैंड रोवर आने वाले टाइम के लिए 2026 के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर मार्जिन फोरकास्ट की बात की गई है जो कि कट किया गया है, ट्रिम किया गया है फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए। इसके कारण ही शेयर के अंदर गिरावट हुई है। ठीक है। तो क्या घबराना चाहिए हमें? नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, मजबूत कंपनी है। ये सारी जो आगे की फोरकास्ट आती रहती है। चलिए, रिकमेंडेशन होती नहीं है, नंबर्स ऑफ टाइम इस शेयर के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है। जब ये नीचे की साइड में 90 रुपये के आसपास होता था, इस शेयर के बारे में रिसर्च की गई, मेहनत की गई, उसके बाद अच्छी खासी इसने तेज़ी दिखाई और इसने ऊपर की साइड में कितना मार दिया था, 266 रुपये से भी ऊपर इस शेयर ने मारा। ठीक है। उसके बाद गिरावट हो जाती है, गिरावट के बाद इस शेयर के अंदर गिरावट होती है और ये पहुंच जाता है नीचे 144 रुपये तक। 144 रुपये से आज आपके सामने 226 रुपये है। अभी एक महीने के अंदर भी इसके अंदर ऊपर नीचे हो रहा है। मार्केट कैप देख सकते हैं, 2600 करोड़ का मार्केट कैप है। पिछले 5 साल में कोई खास तेज़ी इसके अंदर बनी नहीं है। तो कई बार इसके बारे में बोला कि ये कंपनी के अंदर आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपका पैसा बन जाए, क्योंकि मार्केट कैप 2600 करोड़ का छोटी कंपनी है, पैसा आपको बना के दे सकती है। लेकिन हर कोई कभी कब खरीदता है? लास्ट में, बाद में ही करता है, खरीदता है। अभी देखिए कंपनी किस किस चीज़ के अंदर काम करती है। 100% फ्रेश काउ मिल्क, ठीक है, प्रोड्यूस करती है। इंटरनेशनल ब्रांड नेम भी कंपनी का आप देखेंगे, अलग अलग जगह पे आप देखेंगे। मार्केट लीडरशिप है किसके अंदर, देख लीजिए, बता देता हूँ। इट इज़ डोमिनेंट प्लेयर इन चीज़ के अंदर विथ 35% का मार्केट शेयर चीज़ के अंदर इंडिया के अंदर ये कंपनी रखती है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो लीडर है किसके अंदर, काऊ घी कैटेगरी के अंदर। ठीक है। ब्रांड नेम देख लीजिए, गोवर्धन घी, 22% का मार्केट शेयर है। ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों के अंदर इस कंपनी का अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो बढ़िया काम कंपनी का चल रहा है। बात करें तो वे प्रोटीन का नाम सुना होगा, वो भी कंपनी बनाती है। ठीक है। इसके अलावा कंपनी की अगर बात करते हैं तो पनीर की जो बनाती है 75 दिन तक ये रखा रह सकता है। ठीक है।
तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो चीज़ प्लांट इसका लार्जेस्ट प्रोडक्शन कंपनी करती है, ठीक है। तो इसके अलावा देखेंगे लार्जेस्ट ऑटोमोटिव डेयरी फार्म है, जो कि कंपनी से सीधा सीधा कहाँ तक पहुँचता है, कंपनी से सीधा सीधा कस्टमर के घर तक पहुँचाया जाता है, जो इस कंपनी का प्लान चल रहा है, ठीक है। तो काऊ मिल्क की बात करें, लिक्विड मिल्क की बात करें, अलग अलग चीज़ें कंपनी बनाकर तैयार करती है, ठीक है। तो इस चीज़ पर आपका ध्यान होना चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है। आज अच्छी खासी तेज़ी, और 1 महीने में आप देखेंगे तेज़ी है, 5 दिन के अंदर देखेंगे तो आज सीधा सीधा 5% की तेज़ी दिखा के इसने लोगों को हैरान कर दिया है। धन्यवाद।